मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाली ग्वाल मंडी के मशहूर सियासतदान की बेटी को घर से क्यों निकाला गया? लम्स यूनिवर्सिटी की लेक्चरार आखिरकार बाजारे हुस्न की जीनत क्यों बनी? बचपन में सैर के लिए यूरोप जाती थी, लेकिन अब दिन रात बाजारे हुस्न में गुजरते हैं। आखिर क्या वजह है? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हम लोग तो मर के भी अपने आप को साइड पे कर लेते हैं कि जनाजे के साथ हमें लोग हूट करेंगे। मर तो हम उसी वक्त जाते जिस दिन हम पैदा होते हैं। मैं ईदी तो नहीं बन सकती, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इतना काम कर जाऊं कि लोग मुझे याद रखें। सबसे पहले हम लोग ताली बजा के आप खुशी का इजहार करते हैं, फिर आप लोग हमें क्यों धुतकारते हैं? हमारा क्या कसूर? सच्ची में ईद शब रात में इनके साथ कोई नहीं होता और हमारे साथ हमारी फैमिलीज होती है। मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जो कि मैं बयान कर सकूं। अल्लाह पाक ने इन लोगों को बनाया और हमें भी बनाया। जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप उन बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनको इतना प्यार दें कि अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। मैं घर छोड़ के उसके पास आ गई तो मेरा गुरु था। फिर गुरु हमें लुक आफ्टर करते हैं। जो प्यार हमें माँ बाप को देना चाहिए वो प्यार हमें वही लोग देते हैं। तो जाहिर फिर गुरु, जो बेचारा लोग कहते हैं गुरु माफिया, ये गुरु माफिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु बेचारा तो पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके पास एजुकेशन नहीं होती है, वो कोई हुनर नहीं जानता है, लेकिन जो काम वो खुद करेगा, नाच गाना फिर हम चेलों से भी वही करवाएगा। फिर मैं उसके पास आ गई। मैं फंक्शन वगैरह करती थी, मेरे घर वालों ने मेरा पीछा नहीं किया। मेरी माँ थी, ज़ाहिर माँ एक ऐसी हस्ती का नाम है। मेरी माँ मुझे छुप छुप के मिलती थी, चोरी मिलती थी मुझे। कभी किसी बहाने आ जाना घर के बाहर, कभी किसी बहाने आना, लेकिन मेरी माँ मुझे सपोर्ट भी बहुत करती थी। नहीं पैसे चाहिए, पैसे दे जाने, कभी मुझे चूड़ियाँ लेके दी, कभी कुछ लेके देना। 12 साल की अम्मी की डेथ हो गई। जब से अम्मी फौत हुई, बाद में मुझे किसी ने पूछा। फिर मैंने कहा, मैं बैठी रही सोचती रहती थी, मैंने कहा मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि लोग मुझे याद रखें। कुछ ख्वाजा से ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, लेकिन घर वाले पैसे तो लेते, मिडिल क्लास फैमिली हैं, घर वाले पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते। घर में जब कोई शादी हो या पैसों की ज़रूरत हो तो उनके दिए हमें पैसे दे जाओ, लेकिन घर में नहीं रखते हैं। मेरा कैसे ख्वाजा सना था, उसने जो कमाना घर ले जाना में बड़ा खूबसूरत था। तो मैंने उसको कहना, मैंने कहा बेटा पैसे जमा किया करो, अकाउंट किया करो, देखो मैं पैसे अकाउंट करती हूँ। तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया, गुरु मेरे घर वाले बड़े गरीब ने, मैं कमाती तो वो खाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने घर वालों को पैसे देता है। उसकी 2 बहनें थी, एक भाई था, बहनें भी जवान हो गई, भाई की भी शादी हो गई। तो उस बेचारे को मोरे का कैंसर हो गया। मैंने कुछ दिन उसका इंतज़ार किया तो वो ना आया। मैं उसके घर उसकी खबर लेने चली गई तो वही घर वाले जिनको उसने सारी ज़िंदगी खिलाया, उसको बाहर बरामदे में लिटाया हुआ था, उसके मुँह पर मक्खियाँ भी निकल रही थी। मैंने जाके उसका मुंह साफ़ किया, उसको उठाया, उससे उठा नहीं जा रहा था। मैंने उसके घर वालों को कहा, मैंने कहा आप इसके साथ क्या ज़्यादती कर रहे थे? आगे से उसकी बहन मुझे कहती है, माँ भी मर गई, असी की करिए, साढ़े बच्चों को कैंसर हो जाएगा, तो उसी जाके ले जाओ, जाके जिंदा दफना दो। उसको मैं वहाँ से उठा के ले आई। ये मेरा घर छोटा था, सीढ़ियाँ वो चढ़ नहीं सकता था। किस्सा मुख्तसर, उसको मैंने 2 महीने अपने पास रखा, नीचे कमरा किराए पे लिया। उसका मैंने 2 महीने प्रॉपर इलाज किया, उसकी डेथ हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैं एक निजी टीवी पे एक प्रोग्राम करती थी, सुबह में मॉर्निंग शो था, तो मैं वो शो मैंने कोई 10-15 दिन प्रॉपर किया, तो मैं बड़ी फेमस हो गई। तो मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ, तो एक बच्चा मेरे पास आया, कोई 24-25 साल का होगा। तो मुझे आके मेरी गाड़ी के पास मुझे कहता है, आप आशी भट्टो? मैं कहा जी बेटा खैरियत है, मुझे अगवा करना है। कहता नहीं बाजी ऐसा है कि आपका एक ख्वाजा सा 8 दिन से हॉस्पिटल के अंदर मरा पड़ा है, उसकी डेड बॉडी कोई नहीं लेने आया। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने फ़ोन गाड़ी साइड पे की, हॉस्पिटल के अंदर चली गई। मैंने जाके अमले से बात किया, मैंने कहा ऐसा है कि एक ख्वाजा सा यहाँ पे मरा पड़ा है। जी जी जी। तो मैं कहा उसकी डेड बॉडी मुझे दे दी। वो सामने चौकी, उनसे जाके बात करें। मैं उनके पास गई हूँ तो कहते जी हमें कुछ पैसे दो। मैंने पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए, मैं दोबारा अमले के पास आई हूँ। अमला कहता हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं तो घर से ऐसे निकली थी, तो आप प्लीज़ इसकी डेड बॉडी मुझे दे दे। कहते जी फिर जाके अंदर कोई वारस लेके आ, हम इसकी डेड बॉडी। मैंने वहाँ पे बैठे, मैं ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज़िंदगी में वहाँ पे बैठ के इतना रोई।
मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो ये लवारसों की तरह पड़ा होता। बड़ी मुश्किल से फिर मेरे भी कुछ तल्लुकात थे, मैंने लोगों को फ़ोन चुन करके उसकी मैंने डेड बॉडी उठाई, मैंने उसकी तदफीन की। उसके बाद मैं घर आके लेट गई। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं, मैंने कौन सा कोई बेटी या बेटा बयान है, तो मैं क्यों ना इनके लिए कोई घर बना दूँ। फिर मेरे घर के सामने एक प्लॉट था, मैंने उनसे बात की। कहते हैं हाँ जी भट्ट साहब, अब आपने क्या करना है, आपका तो अब सुना अपना 8 कनाल का घर है, तो आप यहाँ घर बना के क्या करें। मैंने कहा जी मैं अपने ख्वाजा साहब के लिए घर बना। मुझे कहते हैं लो जी होने थे बीमार खुसरे रखेंगी, हमने तुझे जगह नहीं देनी। मैंने कहा मैं भी घर बना के छोड़ूंगी। मैं फिर थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया रावी पास शाहजहाँ के पास रचना टाउन, मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ पे मैंने 1 कनाल का प्लॉट खरीदा। 2011 से मैं शुरू हुई हूँ। वहाँ पे मैंने फिर घर बनाना शुरू कर दिया। फिर मैं एक निजी टीवी पे थी, तो एक एंकर मुझे कहने लगी आप इतना अच्छा बोलती हो तो आप कोई NGO बना लो। मैंने कहा वो क्या होती है, तो कहती है तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता है, मैं इन लोगों के लिए काम ज़रूर करती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या। कहती तुम ऐसा करो अपने 7 लोगों के ID कार्ड मुझे दे दो, बकाया मैं जानूँ मेरा काम जाने। उस अल्लाह की बंदी ने खुद ही मेरा सारा प्रोजेक्ट तैयार किया। मेरी NGO मुझे कहती NGO का नाम क्या रखोगी। मैंने कहा बेघर। तो इतना रोई, कहती बेघर क्यों। मैं कहा जिनका कोई घर नहीं होता। मैं कि एक औरत बेवा हो जाती है, उसके बच्चे उसको संभाल लेते हैं, कोई रिश्तेदार ले जाता है, लेकिन जब ख्वाजा साहब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। जिसके पास पैसे होते हैं वो तो, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं तो बेचारा सड़कों पे रोडों पे भीख मांगते मर जाता है। तो मुझे कहती है हाँ ठीक है। फिर उसने अल्लाह की बंदी ने 15 दिन में मुझे वो NGO रजिस्ट्रेशन क्या कहते हैं मुझे रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो फिर मैंने वो घर बना दी। मैंने घर 2011 से मैं शुरू हुई हूँ। मैंने 1 कनाल का घर बनाया है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। मुझे किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे मेहमान खाने बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए जाते हैं, दारुल अमान बनाए जाते हैं, लेकिन ख्वाजा से एक ऐसा मजलूम तबका हुआ क्या कहते हैं पिसा हुआ तबका जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई। तो मैंने कहा मैं भी घर बनाया। मैंने फिर वहाँ पे घर बनाया। उसके बाद फिर मेरे जो मिलने वाले जिन बच्चों को मैंने जवानी में लोरियाँ दी थी, जिनके घरों में मैं जवानी पे मैंने सेरे गाए थे, कुछ उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने 1 करोड़ 25 लाख रुपया लगा के अपनी सारी जवानी की कमाई वहाँ पे मैंने घर बना दिया। और वहाँ पे लोग हैं जिनमें वो लोग कोई 50+ है, किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किसी को ऐसा मोलक मर्द है को घर में रखना पसंद नहीं करता, उन सबको मैं लुक आफ्टर करती हूँ। छोटा मुँह बड़ी बात, मैं ईदी तो नहीं बन सकती लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इतना काम कर जाऊं कि लोग मुझे याद रखें। बिल्कुल ऐसे ही है आशिफ, आप इतना काम कर जाएंगी, बल्कि आप इतना काम कर गई हैं। मैं अक्सर देखती हूँ कि ख्वाजा सरा जो हैं वो रुल रहे होते हैं, उनको लोग जो हैं धुतकार रहे होते हैं। मुझे अक्सर सिग्नल्स पे ये मिलते हैं, ठीक है ख्वाजा सरा, आजकल तो ख्वाजा सरा भी आशिया भी नहीं सही। ऐसा है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, अच्छे खासे लड़के ये कपड़े पहन के मांग रहे हैं। और कुछ आप लोग तस्वीर का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखें कि एक जवान मर्द लेडीज़ कपड़े पहन के क्यों मांग रहा है। पता नहीं उसकी माँ घर में बीमार है, उसकी जवान बहन घर में भी आने वाली है, उसका बाप नहीं है, तो उनको पता लगे ये काम बड़ा आसान है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है। मैं कहती हूँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इनके लिए एक एजुकेशन हो, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएँ। ख्वाजा सरा ही हैव 2 ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं, अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक अच्छे पार्लर चला सकते हैं, लेकिन अगर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। मर्दमशुमारी में खाना ही नहीं है। अब मुझे बड़ा लोग सवाल करते हैं जी पाकिस्तान कितनी खुसरे कितनी तादाद है। अब उनको मैं क्या बताऊँ कि हमारा तो खाना ही ख़राब किया हुआ है, मर्दमशुमारी में हमारा खाना नहीं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मर्दमशुमारी में हमारा खाना हो और हमारी असम्बली में सीट हो। जैसे एक औरत को समझती है, एक मर्द को समझता है। अगर हमारा कोई अपना नुमाइंदा होगा, असम्बली में हमारी सीट होगी, हम लोग वोट कास्ट करते हैं, हम लोग आपके शाना बचाना काम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमें ऑन नहीं करते। बड़े लोग सवाल करते हैं कि आप लोगों का जनाजा कैसे जाता है। हम भी मरते हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जनाजे के साथ कोई महल्लेदार नहीं होता। महल्लेदार जाते हैं, हमारा कोई बहन भाई नहीं होता, कोई बेटा बना हुआ है, कोई भाई बना हुआ है, हमारा जनाजा वो ही लेके जाते हैं। सो जाहिर है हम लोग तो मर के भी अपने आप को साइड पे कर लेते हैं
कि जनाजे के साथ हमें लोग हूट करेंगे। और जब जनाजा लेके किसी को क्या पता कि किसका जनाजा जा रहा है, जनाजे पे ये तो नहीं लिखा होगा कि ये ख्वाजा साहब का जनाजा है। मर तो हम उसी वक्त जाते जिस दिन हम पैदा होते हैं। ईद होती है, शब रात होती है, सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं होता है। ये मेरा घर, ये मेरे लिए जिंदा कब्र है। रात को मैं लाइट ऑफ करती हूँ, मैं जिंदा कब्र में दफन हूँ। हम लोगों को खुशियाँ देते हैं। आपके घर में कोई खुशी होती है, आपके रिश्तेदारों से जाने से पहले सबसे पहले हम लोग ताली बजा के आप खुशी का इजहार करते हैं, फिर आप लोग हमें क्यों धुतकारते हैं? हमारा क्या कसूर है? आशिया पी सच्ची मैं शर्मिंदा हूँ अपने माशरे की तरफ से। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मैं शर्मिंदा हूँ। और सच्ची में ईद शब रात में इनके साथ कोई नहीं होता और हमारे साथ हमारी फैमिलीज होती है। मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है जो कि मैं बयान कर सकूं, लेकिन ये भी हमारी तरह के इंसान है। ये लोग भी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं वाकई में, कि जब ये लोग तकलीफ़ इतनी बर्दाश्त करके सारी ज़िंदगी जी सकते हैं और अल्लाह पाक इनको बख्श सकते हैं, तो फिर हम लोग कौन है? अल्लाह पाक ने हम लोगों को जो है इन लोगों को बनाया और हमें भी बनाया। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि खुदा इन लोगों को एक्सेप्ट करे और इन लोगों को इस तरह अकेला ना छोड़े। मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त लेना चाहूँगी क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं है कि मैं और ज़्यादा इनसे सुन सकूँ, क्योंकि जितना ये सुनाते जाएंगे उतनी गहरी बातें होती जाएंगी और उतनी तकलीफ़ बढ़ती रहेगी इनकी भी और मेरी भी। इसी प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।